नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और नहीं है तो हो जाएंगे हमारे से जो जुड़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, जो कि आप देख चुके हैं कि सनातन हिंदू धर्म अगर विस्तृत हो हर जगह, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया सनातनी हिंदू धर्म आखिरकार क्या है। सनातन हिंदू धर्म, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हिंदू मुस्लिम ये कोई धर्म नहीं है, ये संगठन है। और सनातन हिंदू धर्म भी कोई धर्म नहीं है, ये भी संगठन है लोगों का। फ़र्क इतना है कि ये धर्म को मानते हैं, ये धर्म को मानते हैं। तो आज हम ये बात नहीं करेंगे कि क्या है क्यों है। आज हम बात करेंगे कि क्या हो अगर चारों तरफ हिंदू सनातन धर्म फैला हुआ हो पूरे क्षेत्र के अंदर, तो क्या इसका कोई प्रभाव होगा, क्या कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा। आज यही बात हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम हमारी बात को कहेंगे कहानी के रूप में। कहानी बड़ी छोटी सी है और बड़ी प्यारी। क्या होता है कि एक सुरेश नाम का युवक चलता है, घर से निकलता है और उसका मन करता है कि क्यों ना किसी टूर पे कहीं पर घूमने जाया जाए। इसके लिए वो निकलता है और चलता है, धीरे धीरे दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली के बाद वो बस पकड़ता है। यूपी, बिहार ऐसे क्षेत्रों के अंदर वो घूम गया, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर फंस जाता है आगे, जहाँ पर एक छोटा सा गांव, और उसके जो बस है, बस के टायर के अंदर पंचर हो जाता है और अब बस आगे चल नहीं सकती। तो वो निर्णय लेता है कि क्यों ना इस गांव के अंदर रुका जाए 2-4 दिन, और यहाँ रहने के बाद हम कहीं और चलते हैं। तो जैसे ही वो गांव के अंदर जाता है, वो देखता है, किसी से मिलता है, सभी बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। वो बड़ा आश्चर्यचकित। अब यही बात अगर मैं कहूँ कि हिंदू धर्म में, जैसे कि हम मानते हैं कि राम एक बड़े तेजस्वी राजा थे, तो हम उनका नाम लेते हैं ज़्यादातर। मुस्लिमों के अंदर अकबर का नाम लिया जाता है, ऐसे हिंदुओं के अंदर राम का नाम लिया जाता है। तो वो आश्चर्यचकित होता है कि ये भाई क्या हो रहा है, हर कोई राम का नाम ले रहा है, इतनी इज्जत क्यों? क्योंकि इतनी इज्जत उसे कभी नहीं मिली। आगे चलता है तो वो एक रुकता है। रुकते ही वो पूछता है कि क्या यहाँ पर रहने के लिए कोई होटल वगैरह मिल सकता है या कमरा मुझे। तो उसको एक व्यक्ति कहता है, भाई साहब आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे घर होते हुए आपको होटल क्यों जाना पड़ेगा। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, उसे संदेह होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस गांव के अंदर। इतनी इज्जत दे रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि होटल में क्यों जाना, जबकि मुझे जानते भी नहीं और अपने घर में ठहराना चाहते हैं। लगता है कि ये गांव वाले अवश्य ही मुझे मार देंगे और मेरा सारा धन दौलत जो भी है मेरे पास फ़िलहाल वो लूट लेंगे, या मेरे साथ और भी कोई दुष्कर कार्य हो सकता है। वो बड़ा डरा हुआ होता है। जैसे जैसे वो शाम होती है, शाम होने के बाद उसको खाना खिलाते हैं बड़ा अच्छा। अब वो सो जाता है डरता डरता। अब वह सुबह उठता है तो देखता है कि गांव वालों को पता लगता है कि मेहमान आया भाई गांव के अंदर। तो सभी उससे मिलते हैं और उससे हाल चाल पूछते हैं, भाई आप अच्छे हो। तो हर कोई उसको अपने घर में ले जा रहा है, आओ आओ हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। देखता है कि भाई हर कोई मुझे अपने घर में खाना खिलाना चाह रहा है, कोई कुछ देना चाह रहा है। पता नहीं यार इतने अच्छे लोग हैं भी या वैसे ही ये भ्रम है कोई मेरा, कहीं ये मेरा कोई सौपन तो नहीं, कहीं मैं नींद के अंदर हूँ।
हर कोई इसको इज्जत देता है। शाम होती धीरे धीरे तो देखता है कि हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये देखिए मैंने पकवान बनाया आपके लिए। तभी वो शाम को सभी के पास जाता है, खाना खाता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको। तभी वो देखता है कि शाम हो चुकी है, अब रात होने को है। रात होने को है तो वो ऐसे ही निकल जाता है टहलने के लिए सड़क पर। देखता है कि गांव कैसा है। वो देखता है कि कुछ व्यक्ति सड़क पर बैठे हुए हैं आगे आराम से। 2-3 व्यक्ति आराम से लेटे हुए हैं और वहीं पर उन्होंने अपने मोबाइल निकाल के, पर्स निकाल के पैसे जितना भी रख रखा है। और देखता है कि बाइक खड़ी है, बाइक के अंदर चाबी है। उसे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वो डरता डरता निकलता है। तभी वो व्यक्ति को एक आवाज़ आती, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? वो डरता है और पीछे मुड़ता है। अरे कहीं नहीं भाई साहब, यहीं पे टहल रहा था। तो इधर आओ, बैठो हमारे पास। वो डरता डरता चला जाता है और बैठ जाता है। वो देखता है कि वो व्यक्ति तो किसान थे। वो दरअसल अपने खेत की सुरक्षा कर रहे थे और रात भर जानवरों से वो उसकी सुरक्षा करते। वो बोलता कि भाई आपने खेत की सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्यों हैं? आप चाहें तो आप तार लगा सकते हैं या शिकार कर सकते हैं जानवरों का, ताकि आपको परेशानी ना हो। वो बोलता नहीं भाई, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, ये पाप है हमारे लिए। हम खुद रक्षा करेंगे हमारे खेत की, लेकिन किसी जीव को हत्या नहीं करेंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो बड़ा प्रभावित होता कि भाई ऐसा भी होता है। हमारे जो गांव वाले वो तो तभी मार देते हैं अगर ऐसा कुछ खतरा उन्हें महसूस होता है। वो बोलता है कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, आप यहाँ पे लेटे हैं, आपका मोबाइल बार। बोला खतरा किस चीज़ का? खतरा किस चीज़ का? कोई खतरा नहीं। तो धीरे धीरे उसको 1 सप्ताह हो जाता है, ना ही उसका कोई पैसा खर्च हुआ। सभी ने उसको मुफ्त में हर एक चीज़ दी। कहीं पर आ जा सकता था वो, अब वो कुछ कर सकता था जो चाहे। सभी उसके साथ प्रेम से वार्तालाप करते। उसको ऐसा लगता ही नहीं था कि वो बाहर आया हुआ है। धीरे धीरे वो व्यक्ति वहाँ पर बसने लगता है। उसको ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है। अब उसको अपने परिवार की याद आती है। वो विदा लेता है। जैसे ही वो विदा का नाम लेता है तो गांव वाले बड़े दुखी होते हैं। बोलते हैं चलो जाएगा। तो वो ढेर सारे तोहफे देते हैं उसको, ये लो ये लो। तो जैसे ही वो घर पर आता है, वो बताता है कि मैं तो ऐसे ऐसे एक गाँव के अंदर गया था और मेरे साथ ये हुआ। वो बताता है कैसा गाँव था। वो बोलता है कि वहाँ के लोग बड़े अजीब थे। कोई मेहमान आता, वो उसकी बड़ी देख रेख करते थे। उसको मुफ्त में खाना खिलाते, मुफ्त में रहने के लिए स्थान देते। सभी इतने प्रिय। और वो रात को वो दरवाज़ा भी नहीं बंद करते। उनकी तिजोरियों के अंदर पैसा भी नहीं रखते, वो बाहर ही रखते हैं हर एक चीज़। ना ही वहाँ पर चोरी होने का खतरा है। पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा कैसा गाँव मिला मुझे। वहाँ पर चोर है ही नहीं, ना ही कोई ठग है। क्या हो रहा है पता नहीं। मुझे लगा कि आज तो मैं मछली खाऊंगा, लेकिन जैसे मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति इसके खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जीव की हत्या करना गलत है, सभी को अपने जीवन का अधिकार है। ना ही वो मदिरा का सेवन करते हैं। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए उसके सारे घर वाले। बोले कि हमें भी लेके चलो। जैसे ही वो लेके गया, देखता कि उस स्थान पर कुछ भी नहीं है। तो एक व्यक्ति उसे बताता है कि स्थान बड़ा तेजस्वी है। यहाँ पर कभी कभी सतयुग से एक गांव
वर्णावत आ जाता है समय यात्रा करके, आपने वहीं पर रात्रि बिताई है। वो सोचता है कि काश मैं भी इसी जीवन में जीता जहाँ पर किसी को कोई खतरा नहीं होता, कोई भी रात को कहीं पर भ्रमण कर सकता, कहीं आ जा सकता, कोई खतरा नहीं, ना किसी जीव जंतु से, ना ही चोर से, लुटेरे ठग, किसी से भी नहीं। जब जी चाहे खाना खा सकते किसी के परिवार में जाके, जब चाहे जो मन में आया कर सकते थे। क्या क्या नगरी थी वो, क्या गाँव था वो बड़ा प्रभावित हुआ। तो ये सिर्फ एक कहानी है और कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर जहाँ पर धर्म का पालन होता है, वो जन्नत या स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पर किसी को कष्ट होता है एक को, तो 100 तैयार खड़े होते हैं। अगर कोई एक गिरा तो 100 मरहम पटिया लेकर खड़े रहते हैं। किसी एक पर मुसीबत आए तो सभी तैयार। जहाँ पर कोई अधर्म, कोई चोरी, ऐसा कोई बलात्कार, ऐसा कोई कांड, कोई गलत काम नहीं होता। तो क्या आप नहीं रहना चाहते ऐसी जगह पर? हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है रहना, लेकिन क्या करे, हम रह नहीं सकते क्योंकि हम जानते हैं हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सनातन हिंदू धर्म को अपनाइए, जो कि पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। आप समझिए, अगर ब्रह्मांड के अंदर किसी जीव की हत्या करना बुरा है तो पृथ्वी पर भी बुरा है, हर जगह। ठीक है, समझिए, हर किसी को जीने का अधिकार है। तो इसलिए कहता हूँ, सनातन हिंदू धर्म अपनाइए।